हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीवन नंबर्स। इस प्रोग्राम में क्या होगा, बेसिकली हम एक एक सिंगल डिजिट्स को निकालेंगे। पूरे नंबर में से एक सिंगल डिजिट को निकाल के उसके ऊपर एडिशन, सम बनाना, प्रोडक्ट बनाना और बेस्ड ऑन दैट जो नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है उसको चेक करेंगे। ओके, तो इंडिविजुअल डिजिट निकालना इज द मेन लॉजिक विच यू हैव टू लर्न। तो उस लॉजिक के बेस पे आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आज हम 3 प्रोग्राम्स देखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे नीवन नंबर। इस नीवन नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम में अगर आता है कोई भी नंबर के लिए फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें आपको दिया रहेगा कि उस नंबर का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, नीवन नंबर का मतलब है डिविजिबल बाय इट्स सम। मतलब एग्जाम्पल ले लो, एक नंबर दिया है 1 2 3, ये नंबर डिविजिबल होगा इसके सम से। सम मतलब 1 + 2 + 6, इसका एडिशन आ जाता है 9. So 126 should be divisible by 9. Properly divisible होगा, आंसर इज 40. ओके, दैट मीन्स ये प्रॉपरली डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 आएगा, उसको डिवाइड कर दो तो उससे बोला जाएगा नीवन नंबर। अब आगे देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि उस नंबर में आपको करना क्या है। जैसे अभी आपको यहाँ पे समझ के इंडिविजुअल डिजिट को आपको ऐड करना है और फिर आपको चेक करना है कि वो डिविजिबल है क्या नहीं उस नंबर से, उस सम से जो आया है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो पैकेज java.util.string। क्लास डिक्लेयर करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो। जब भी आप क्लास डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना है कि क्लास डिक्लेरेशन। इससे क्या होगा, ये आपके कमेंट के भी जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे लिख दो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, स्कैनर ऑब्जेक्ट, और खाली स्कैनर ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हमें ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एससी, इसके अंदर हम नंबर स्टोर करेंगे। तो जो भी स्टोर करेंगे उस स्टोरेज हम जिस वेरिएबल में करेंगे वो वेरिएबल हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया n, जिसके अंदर जो हम वैल्यू लेने वाले हैं स्कैनर ऑब्जेक्ट के साथ, वो उस n में स्टोर कर देंगे। कैसे स्टोर होती है n में, जस्ट n इक्वल टू लिख के ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने एससी, तो एससी ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर फॉर्मेट में, राइट, कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर फॉर्मेट में लेने वाले, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमीकोलन। ये लाइन क्या करेगी, यू आर टेकिंग द इनपुट, तो आप जस्ट लिख सकते हो टेकिंग अ नंबर, ओके, ये ले सकते हो, या इनपुट ए नंबर। नेक्स्ट, अब आगे आते हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, अब हमें क्या करना है, उस नंबर के, हमने एक नंबर ले लिया, अब हम उस नंबर के एक एक सिंगल डिजिट को अलग करेंगे। तो जब हम इस जो नंबर इसमें स्टोर हुआ है उसको अगर हम उस नंबर पे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग डिजिट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर नंबर, जैसे एग्जांपल में यहाँ ले लीजिए एन में स्टोर किया है 126, अगर मैं इस एन के ऊपर काम करूंगी तो मैं एक एक अलग अलग डिजिट को निकाल पाऊंगी उसमें से। तो ऑब्वियसली एन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है क्योंकि एक एक डिजिट निकलेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये एन को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी कि ये जो 126 नंबर है मेरा एक जगह परफेक्टली स्टोर है। तो मैंने किस में स्टोर कर दिया, ए में, तो ये ए इंट ऊपर डिक्लेयर करना है, इंट में ए को भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें यूज क्या करना है, ये लॉजिक जो मैं बता रही हूँ अभी वो मोस्टली सारे डिजिट्स वाले प्रोग्राम में सेम होगा, मतलब नंबर वाले प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे हम वाइल, ये मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ आपके समझाने के लिए, प्रोग्राम यहाँ लिख रही हूँ, राइट। तो वाइल में हम क्या करेंगे, हम जब तक हमारा एन, ये जो नंबर एन के अंदर जो नंबर स्टोर है, जब तक वो एन 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है, अब फिलहाल क्या है, फिलहाल हमारा नंबर क्या है 126, जब तक ये नंबर 0 से ग्रेटर है तब तक ये हमारा जो वाइल लूप है वो चलना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर हमें कभी भी एक इंडिविजुअल डिजिट निकालना है, सब इंडिविजुअल डिजिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, mod 10, ध्यान से देखो,
ये रहा 126, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, 10 1s are 10, 2 6 2। तो आंसर जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, इसका लास्ट डिजिट। अब हम 12 का निकाल लेते हैं, एक डिजिट मिल गया 6। अब 12 को फिर से 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं, अब हमें क्या मिल गया, एक डिजिट 2, राइट। अब बचा 1, 1 को फिर से 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या मिल गया 1। मतलब जितने बार मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगी नंबर से, उतने बार मुझे एक एक डिजिट मिलता जाएगा। तो अभी यही लॉजिक कैसे अप्लाई करना है यहाँ देख लेते हैं। ये मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रही, मेन प्रोग्राम के अंदर लिख रही हूँ, वहीं से आप देख लो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अभी while जब तक n 0 से ग्रेटर है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, डिजिट एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर एक एक इंडिविजुअल डिजिट स्टोर होगा। तो अगर मैं एक कोई वेरिएबल यूज करूँगी तो उसको ऑब्वियसली मैं यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने इंटीजर ले रखा था, मैंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो n है, n mod 10, मतलब एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट निकालने के लिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं हर बार 126 को ही 10 से डिवाइड करती जाऊंगी तो मुझे हर बार 6 ही मिलते जाएगा। तो मुझे ऐसा तो करना नहीं, मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट टाइम खाली 12 को डिवाइड करूंगी, नेक्स्ट टाइम खाली 1 को डिवाइड करूंगी। तो उसके लिए मुझे जो ये n लिया है मैंने, n डिवाइडेड बाय 10, ये कंसेप्ट याद रखना है हमेशा। जब आपको एक सिंगल डिजिट चाहिए तो ये लूप इसी ढंग से लिखा जाएगा। ये मॉड क्या करेगा, एक एक लास्ट डिजिट देता जाएगा, और ये डिवीजन क्या करेगा, ये वाला जो n डिवाइडेड बाय, वो आपको बचा हुआ जो रिमाइंडर आ गया, ठीक है, जो ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आपको इस n में स्टोर करके जाएगा। तो जो नया नंबर मिलेगा वो आपको 12 मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 मिलेगा, राइट। जो भी क्वेश्चन आता है ऊपर वो इस n में स्टोर करते जाएगा। जब तक ये 0 नहीं हो जाता n, तब तक ये लूप चलेगा। तो ये आपको एक्चुअली समझ के ही लेना है, पर अगर आप लास्ट मोमेंट पे अगर देख रहे हो एग्जाम के, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको कैसे जैसे करके आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम है और आप पहले देख रहे हो तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को आप समझ के करना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, और ये पैटर्न सेम रहता है। ये जो मैंने यहाँ पे जो अभी लिखा है अब तक, वो मोस्टली सारे डिजिट्स के प्रोग्राम में सेम होगा, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिजिट्स निकाल लिए, लास्ट डिजिट्स, एक एक सिंगल डिजिट्स, और अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें इंडिविजुअल डिजिट निकाल के उनको करना था प्लस। एक सेकेंड, हमें क्या करना था, इंडिविजुअल डिजिट निकाल के उनको प्लस करना था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट निकाल के किस में स्टोर होते जा रहा है, डिजिट वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। अब ये सम कहाँ से आ गया, सम हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा। तो हमें ऊपर यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं सम। अब सम को कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वो एडिशन, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो सम किसको ऐड करेगा, सम किसके साथ ऐड होगा, तो एक बार 0 वैल्यू ले लेते हैं। 0 लेंगे तो ऑब्वियसली 0 इज नथिंग, तो उस एडिशन में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, 0 से कुछ भी प्लस करोगे तो। अब इसका वर्किंग कैसे होगा, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट का वर्किंग कैसे होता है, यहाँ पे देख लो। ये मैं वर्किंग इसलिए समझा रही हूँ कि आप अगर एक चीज़ की वर्किंग समझते हो तो आप खुद से प्रोग्राम लिख सकते हो। सबसे पहले सम मेरा 0 है क्योंकि मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया था। ये मेरा नंबर था n, मुझे n में पहले 6 मिलेगा, तो यहाँ पे 6 होगा। तो सम के अंदर क्या स्टोर हो गया, इनका एडिशन हो गया, 6 स्टोर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम सम क्या काम करेगा, एज ए 6, और डिजिट क्या होगा नेक्स्ट टाइम 2, क्योंकि हर बार एक नया इंडिविजुअल डिजिट मिलेगा। इन दोनों का एडिशन होके तो सम बन जाएगा 8। ये सम इसमें स्टोर हो रहा है, राइट, इसलिए यहाँ पे मैं सम की वैल्यू लिखते जा रही हूँ। 8 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब सम प्लस डिजिट होगा तो सम 8 काम करेगा, प्लस डिजिट यहाँ से हमें मिल गया होगा 1, तो आंसर हो गया यहाँ पे 9। तो अभी सम के अंदर क्या स्टोर हो गया, फाइनली 9।
और हमारे पास जो नंबर मिला था वो क्या था 126। तो 126 डिवाइडेड बाय सम इसलिए क्योंकि सम के अंदर 9 स्टोर, और हम चेक कर लेंगे कि इसका मॉड करने के बाद मतलब इसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। चलो आगे की वर्किंग देख लेते हैं। मैंने वर्किंग बता दी, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम लिख रही हूँ आगे का, यही वर्किंग यूज करना है, ठीक है। अब प्रोग्राम हो गया, ये यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्रोग्राम को बंद कर देती हूँ। यहाँ पे एडिशन का काम हो गया, अब हमें सम मिल गया। अब मैं खाली चेक कर लूंगी कि अगर मेरा नंबर किसमें स्टोर किया था, ऊपर आप देख सकते हो एन को हमने हर बार डिवाइड किया, ठीक है। तो एन के अंदर अभी कुछ बचा नहीं है, एन तो 0 हो चुका है, इसलिए ये लूप खत्म हो गया। तो हमने एन की वैल्यू और किसमें स्टोर की थी, ए में, राइट। तो हम ए के साथ चेक करेंगे कि ये ए जब मॉड सम करते हैं हम, ए मॉड सम मतलब 126 डिवाइडेड बाई 9, इसका मतलब यही हुआ। और इसका रिमाइंडर चेक करें, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर आता है 0, इसका मतलब ये डिवीजन होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 है तो वो बन जाता है नीवन नंबर। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक द वीडियो और कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज an even number, else अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो else system dot out dot print not an even number। बस इतना ही है ये प्रोग्राम। और कर्ली ब्रैकेट फंक्शन का क्लोज करना है जो मेन फंक्शन बनाएगा, और क्लास का, ठीक है। ये जब लिखते हो ये सब तो कमेंट हर बार लिखते जाना। जैसे ये किस चीज़ के लिए लिया था हमने, एक लास्ट डिजिट निकालने के लिए, तो यहाँ पे फॉर लास्ट डिजिट ऐसे कमेंट लिखोगे तो इसके मार्क्स होते हैं, वो आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है। सम के तो ऐड डिजिट्स ओके। तो इस ढंग से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये बहुत इजी प्रोग्राम है। अब हम सेम कंसेप्ट वाला प्रोग्राम और एक देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है स्पाई नंबर। अब प्रोग्राम को देख के बिल्कुल डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कंसेप्ट सेम होगा, खाली थोड़ा बहुत आपको अपना लॉजिक लास्ट में लगाना है। बाकी देख लो यहाँ पे ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ये सेम प्रोग्राम है जो अभी मैंने ऊपर लिख के देखा है, यहाँ तक सेम है, देख लो यहाँ तक सेम है। तो आपको करना ही नहीं पड़ा, आधे से ज़्यादा प्रोग्राम तो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लास क्रिएशन मेथड, ये मेन फंक्शन, स्कैनर, यहाँ से एक नंबर लेना और फिर वाइल लूप यूज करके एक सिंगल डिजिट निकाल के स्टोर करते जाना, बस। अब आगे स्पाई नंबर क्या है? स्पाई नंबर में बोला है जब कोई नंबर का सम करते हैं डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट डिजिट, उसको बोला जाता है स्पाई नंबर। इनने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है ये 1124। अगर मैं 1124 को ऐड करती हूँ, ओके, और मैं 1124 का प्रोडक्ट लेती हूँ, तो अगर ये दोनों सेम आते हैं, अगर ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम है तो उसको बोला जाएगा स्पाई नंबर। सम ऑफ डिजिट हमने अभी देखा था, सम ऑफ डिजिट कैसे करते हैं, बस अभी सम ऑफ प्रोडक्ट देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सम डिक्लेयर कर दूंगी, सम को मैं 0 ले लूंगी, क्योंकि 0 किसी नंबर में ऐड होता है तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और प्रोडक्ट करके भी मैं एक वेरिएबल ले लूंगी, लेकिन प्रोडक्ट को 1 दूंगी। अगर प्रोडक्ट को मैंने 0 दिया तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, तो वो फिर आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सब 0 ही वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द सेम नंबर, तो दैट विल बी करेक्ट। अब लॉजिक, आपका मेन लॉजिक आता है इस पार्ट में। सबसे पहले हम सम कर रहे हैं तो सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। ये जस्ट अभी हमने जो ऊपर वाले प्रोग्राम में किया था वही किया है। डिजिट हमें यहाँ से मिलते जाएगा एक एक, और हर बार वो ऐड होते यहाँ स्टोर होते जाएगा। सेम चीज हम प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। हर बार हम प्रोडक्ट इनटू, अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन साइन डाल रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है,
इनटू डिजिट, मतलब वो इंडिविजुअल डिजिट हर बार प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट में स्टोर होते जाएगा। सेम जैसे हमने ऊपर सम किया था वैसे यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, खाली इनको कंपेयर करना है। तो जो इफ स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा था, सम इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हमने चेक कर लिया कि दोनों सेम है क्या नहीं है। अगर है तो यू विल राइट हियर इट इज ए स्पाई नंबर, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना है। अगर एल्स नहीं है तो यू आर जस्ट गोइंग टू राइट इट इज नॉट ए स्पाई नंबर। दैट्स ऑल, फिनिश। कंसेप्ट इजी है, ध्यान से देख लो। आई विल ट्राई टू अटैच दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम ले लेती हूँ। So spy number is already done. Next we come to स्पेशल 2 डिजिट नंबर। अभी स्पेशल 2 डिजिट नंबर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि स्पेशल 2 डिजिट नंबर होता क्या है, वो आपको एग्जाम में नीचे एक्सप्लेन करके देंगे। व्हाट इज दैट मीन, व्हाट इज रिटन दैट नंबर मीन्स, ओके। यहाँ पे लिखा नंबर इक्वल टू सम ऑफ डिजिट प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट? I will just write here one number 59. Okay, I do sum of digits, so 5 plus 9. This is sum of digit plus product of digit 5 into 9. So I will just try to do it. You just add this, you will get the answer 14 plus 9 5s are 45. So if you add this two number, that number should be, after solving this part, this should match with 59 because our number was 59. So it is matching. So we consider that 59 is a special 2-digit number. This is the concept which they want to say here for special 2-digit number. Now how to write for this? Again it is the same thing. Here what they are doing, here again they are finding the sum of digit and they are trying to find product of digit. So again the programs remains the same, and where the changes come, just see. Sum, we want to make a sum, so I will just write sum equal to sum plus. Now you should able to know that this is going to store the single digit because we are doing a modulus sign. You are using a modulus by 10. So sum plus digit, digit is having a single digit each time, and product will have, in for product you just need to put a multiplication sign with the digit. That's all. Now what was the condition here? That both of this, when we do both of this together, we'll add the sum and the product, then it should be equal to the number. So simple. Our number was stored, okay, just a second. Our number, this n which is storing a number, is also we have saved in a. So what we will compare here, we have to check whether they are added or not. So how to do that? Sum plus product, because here you can see sum and here you can see product, so we need to add both and this should be equal to a. Why this a? Because in a we have stored the value. Example 59 was the n, so what we did in the program before, we assigned a the value of n. So here we are comparing n, sum plus product. समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स? इट्स नॉट दैट हार्ड, ओके। जस्ट इसके बाद आपको लिखना है system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें आपको मैसेज देना है इट इज स्पेशल 2-digit नंबर, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यू नीड टू गो विद द एल्स एंड राइट system dot out dot print ln it is not special digit number. It is not a special 2-digit number. Done. And function bracket closing and class bracket closing. That's all. If you like the video, please don't forget to put a comment and share with your friends. And if you have not subscribed, so please subscribe the channel
थैंक यू।